अक्सर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स के बीच में या सिमिलर स्पेलिंग जिनके होते हैं ऐसे शब्दों के बीच में हमेशा कंफ्यूज रही हूँ। आज दो ऐसे ही शब्दों की बात, प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। अभी कोई प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक साथ बिना किसी सेंटेंस के बोल दे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो इंसान प्रिंसिपल PLE वाले प्रिंसिपल की बात कर रहा है या फिर प्रिंसिपल PAL वाले की बात कर रहा है। हाय, दिस इज़ इजी इंग्लिश। आज बात दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जो सिमिलर साउंडिंग हैं लेकिन उनके स्पेलिंग्स में हल्का सा फ़र्क है और मीनिंग्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टार्टिंग ऑफ विथ प्रिंसिपल यानी जिसमें PLE है, उसका मतलब होता है एक रूल, एक लॉ या गाइडलाइंस यानी उसूल यानी रूल्स। अब वो स्टेट के हो सकते हैं, गवर्नमेंट के हो सकते हैं, आपकी सिटी के हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, लेकिन जब आप पर्सनली प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वो होते हैं उसूल, आपके प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल PAL वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, हेडमास्टर। यानी हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी स्पेलिंग जब आप लिखेंगे तो PAL वाला प्रिंसिपल लिखेंगे। हेडमास्टर, चीफ ऑफ द स्कूल, चीफ ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो प्रिंसिपल हैं उन्हें कहते हैं हेडमास्टर। प्रिंसिपल यानी PAL वाला प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल है ना। प्रिंसिपल का एक और मतलब होता है और वो है फर्स्ट, मेन, मुख्य। तो अगर आप कहेंगे कि ये सभी लोग, ये पूरा स्टाफ यहाँ काम करता है लेकिन ये जो मेंबर है ये प्रिंसिपल मेंबर है, यानी ये फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेन मेंबर है, जब मैं प्रिंसिपल को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करती हूँ। तो चलिए कंफ्यूज मत होइए क्योंकि एग्जाम्पल्स आ रहे हैं और एग्जाम्पल से हम इसका यूसेज बिल्कुल सही तरीके से सीख जाने वाले हैं। तो पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, यानी जिसमें LE है, यानी हमारे उसूल, हमारे लॉज, हमारी गाइडलाइंस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, यानी ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है, ये मेरे पर्सनल रूल्स, पर्सनल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। इट इज़ अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तो हो गया जब आप प्रिंसिपल को पर्सनली यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं तो वो उसूल बन जाता है। When you use it for the government, for the state, for the city, for the district, तो he laid down few principles for the society. अब यहाँ क्या है, मान लीजिए कि सोसाइटी का प्रधान है तो वो कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस बना रहा है, तो वहाँ कैसे कहेंगे? He laid down few principles for the society members, यानी कि सोसाइटी मेंबर्स के लिए उसने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए, यानी कि रख दिए, लिख दिए, बना दिए। तो ये तो था हमारा लॉज, गाइडलाइंस वाला प्रिंसिपल। अब आता है हमारा हेडमास्टर वाला प्रिंसिपल। Our principal is very strict. सिंपल, यानी हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे जो हेडमास्टर हैं, हमारे जो चीफ हैं, वो बहुत ही सख्त मिजाज के हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर शाह is the principal owner of the firm, यानी फर्म के मिस्टर शाह जो हैं प्रिंसिपल ओनर हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ओनर यानी मेन ओनर हैं, पहले ओनर हैं, इम्पॉर्टेंट ओनर हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। सी यू सून।